शांति के क्षेत्र में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस साल का नोबेल पुरस्कार मिल गया होता तो रूजवेल्ट, विल्सन, कार्टर और बराक हुसैन ओबामा के बाद वो पांचवें अमेरिकी राष्ट्रपति होते जिन्हें नोबेल अवार्ड मिलता। नोबेल पुरस्कार के लिए उनकी चिढ़ आप इस पंक्ति से समझ सकते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बराक हुसैन ओबामा को बिना कुछ किए ही नोबेल अवार्ड मिल गया था साल 2009 में। मेरा ख्याल है वो राष्ट्रपति पद पर बने हुए थे जब उन्हें नोबेल सम्मान मिला था। लेकिन उन्हें इतने प्रयासों के बावजूद भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ये नोबेल पुरस्कार केवल पुरस्कार नहीं बल्कि इसके साथ मिलता है नाम, सम्मान और इनाम। यानी ये तीनों का एक बेस्ट कॉम्बो है कि क्या महात्मा गांधी जी को नोबेल सम्मान या नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है नमस्कार, आदाब, केम छो, स्नेहा क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों शांति के क्षेत्र में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस साल का नोबेल पुरस्कार मिल गया होता तो रूजवेल्ट, विल्सन, कार्टर और बराक हुसैन ओबामा के बाद वो पांचवें अमेरिकी राष्ट्रपति होते जिन्हें नोबेल अवार्ड मिलता। लेकिन कई बार कई स्थानों पर अपने आप को नोबेल पुरस्कार का हकदार बताने के बावजूद भी दुर्भाग्यवश उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि क्या होता है ये नोबेल प्राइज, क्यों कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा सम्मान है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, समझेंगे कुछ इससे जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स और अंत में जाते जाते ये समझेंगे कि आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। दोस्तों नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार, शायद ही आप में से किसी ने इसका नाम ना सुना हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोबेल प्राइज को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत होती है अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक साइंटिस्ट से। ध्यान रखिए कि ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके आविष्कार से लोगों की जानें जा रही हैं तब उन्होंने एक विल बनाया, एक वसीयत बनाया और उस वसीयत में उन्होंने ये लिखा, बताया जाता है कि उनकी संपत्ति पे अर्जे हुए ब्याज पर नोबेल पुरस्कार देने की बात उन्होंने अपने वसीयत में कही और साफ साफ ये लिखा कि मानवता, ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में जो सर्वोच्च काम करे उसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया जाए या ऐसे ही लोगों को नोबेल सम्मान दिया जाए। रिसर्च कहती है कि 1895 में उन्होंने ये विल बनाया और 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया और तब से लेकर आज तक आप जानकर दंग रह जाएंगे कि हर साल हजारों नाम नॉमिनेट किए जाते हैं नोबेल प्राइज के लिए। और इसके साथ एक चौंकाने वाला फैक्ट ये जुड़ा हुआ है कि ये ध्यान रखिएगा कि लगभग 50 सालों तक जिन नामों को नॉमिनेट किया गया है उन्हें भी गुप्त रखा जाता है और जिन्होंने नॉमिनेट किया है यानी जो नॉमिनेटर्स होते हैं उनके नाम भी गुप्त रखे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोबेल सम्मान, नोबेल पुरस्कार के साथ एक सोने का मेडल, एक सम्मान पत्र जिसे आप डिप्लोमा भी कह सकते हैं और तकरीबन 11 मिलियन SEK यानी स्वीडन क्रोमा दिया जाता है, जिसका मूल्य अगर हम भारतीय मुद्राओं में आके तो 1 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है। एक फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है नोबेल प्राइज के साथ जो आपको जानना चाहिए कि एक साल में एक क्षेत्र में अधिकतम 1 से अधिक 3 ही व्यक्तियों को नोबेल सम्मान या नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जब संयुक्त रूप से जैसे मान लें कि अगर एक ही क्षेत्र में इन्हीं 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है तो पुरस्कार की जो राशि है उसे तीनों में बराबर बांट दी जाती है। कभी कभी ऐसा भी संभव है कि कमेटी ये तय कर सकती है कि किस व्यक्ति को कितनी राशि देनी चाहिए। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, आपको जानना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के क्षेत्र में। लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं 1969 के आसपास इकोनॉमिक्स को भी इसमें जोड़ा गया, यानी अब कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यानी मोटा मोटा अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार केवल पुरस्कार नहीं बल्कि इसके साथ मिलता है नाम, सम्मान और इनाम। यानी ये तीनों का एक बेस्ट कॉम्बो है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोगों की ख्याति पूरी दुनिया में फैलती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारत की अगर हम बात करें तो अब तक मेरी रिसर्च ये कहती है, आप एक बार गूगल जरूर चेक कर लीजिएगा या किसी AI टूल से पूछ लीजिएगा,
अब तक भारत में कुल 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। सबसे पहले जो नोबेल लॉरेट हमारे यहाँ थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मेरा ख्याल है साहित्य के क्षेत्र में। अब समझते हैं नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल हजारों नाम नॉमिनेट किए जाते हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, और जिन नामों को नामित किया गया है और जिन्होंने नामित किया है, यानी जो नॉमिनेटर्स हैं, उनके नाम भी लगभग आधी सदी 50 साल तक गुप्त रखे जाते हैं। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार के साथ एक बड़ा फैक्ट यह भी जुड़ा हुआ है कि किसी भी स्थिति में इसे रद्द नहीं किया जा सकता। एक बड़ा फैक्ट जो आपको नोबेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ ये जानना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया जाना है कमेटी तय करेगी, और इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपील नहीं किया जा सकता। आमतौर पर लोग यह सोचते हैं कि केवल एक कमेटी होती होगी, केवल एक इंस्टीट्यूट होता होगा जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर देती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर क्षेत्र में अलग अलग कमेटी तय करती है। हालांकि सारे पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में, लेकिन केवल शांति पीस का जो नोबेल प्राइज है वो ओस्लो यानी नॉर्वे में दिया जाता है। जो दर्शक मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं कामना करता हूं कि आप भी अपने जीवन में कुछ इतने उत्कृष्ट कार्य जरूर करें मानवता के लिए कि आज नहीं तो कल आपके नाम भी नॉमिनेट किए जाएं नोबेल प्राइज के लिए। दोस्तों, अगर आप भारत से हैं तो कई बार आपके मन में भी यह डाउट जरूर पैदा हुआ होगा कि क्या महात्मा गांधी जी को नोबेल सम्मान या नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है नहीं। कई बार, मेरा ख्याल है 5 बार उन्हें नामित किया गया था, 37, 38, 47, 48, लेकिन इतने नॉमिनेशन के बावजूद भी दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार आज तक नहीं दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों? डोनाल्ड ट्रंप अपने आप कई बार ये बात कई मंचों से कह चुके हैं कि उन्होंने शांति के अथक प्रयास किए हैं। हाल ही में उन्होंने भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट भी खुद को ही दिया था, आपको भूलना नहीं चाहिए। नोबेल पुरस्कार के लिए उनकी चिढ़ आप इस पंक्ति से समझ सकते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बराक हुसैन ओबामा को बिना कुछ किए ही नोबेल अवार्ड मिल गया था साल 2009 में। मेरा ख्याल है वो राष्ट्रपति पद पर बने हुए थे जब उन्हें नोबेल सम्मान मिला था, लेकिन उन्हें इतने प्रयासों के बावजूद भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि आखिर शांति का नोबेल अवार्ड मिला किसे? दोस्तों, इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार गया है वेनेजुएला के विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मैकाडो को। बताया जाता है कि वहां पर उन्होंने लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों के लिए अथक प्रयास किए, कई संघर्ष किए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को पीस के लिए नोबेल अवार्ड के लिए इसलिए नॉमिनेट नहीं किया गया या इसीलिए उन्हें यह सम्मान नहीं मिला क्योंकि कमेटी आमतौर पर ऐसे नामों पर ज़्यादा विचार करती है जिनके प्रयास दीर्घकालीन समय के लिए, जिनके कार्यों का प्रभाव लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिनमें अस्थायित्व जैसा कुछ दिखता हो। शायद कमेटी को ऐसा लगा हो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रयास हैं उनका परिणाम जो है वो दीर्घकालीन नहीं रहा हो। आमतौर पर रिसर्चर्स भी कुछ ऐसा ही बताते हैं, उनका ध्यान भी अस्थायित्व की ओर ज़्यादा झलकता है। तो अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो मेरा ये मानना है कि नोबेल प्राइज भले ही आज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार हो, लेकिन इसकी शुरुआत एक साइंटिस्ट के गिल्ट से हुई थी। लेकिन हाँ, साइंटिस्ट इतने महान थे और उनके विचार इतने महान थे कि उनके द्वारा नामित किया गया ये पुरस्कार आज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप को इन फ्यूचर नोबेल सम्मान या नोबेल पुरस्कार दिया जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, लेकिन फॉर दिस टाइम नोबेल कमेटी ने कहा कि ये साल आपके लिए नहीं है। उम्मीद करता हूं कि नोबेल अवार्ड से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मैं आप तक पहुंचा पाया हूं। सिन्हा क्लासेज के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सी यू सून। जय हिंद।